तो पिता अपने आप बेटी को पकड़ के गले से लगा ले, ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा। जब बेटी घर से विदा होकर के जाती है ना, तो बूढ़ा बाप मुंह फेर करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस समय का हाल उससे देखा नहीं जाता। और बूढ़ा बाप मुंह फेर करके खड़ा होकर के रोता है। अपनी बेटी के चेहरे को वो देख नहीं सकता, क्योंकि उस समय का हाल उससे देखा नहीं जाता। मैंने इसे इतना बड़ा कर दिया, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, आज ये मेरे घर को छोड़ करके जा रही है। आज ये मुझे अकेला छोड़ करके जा रही है। बूढ़ा बाप बहुत रोता है। फिर लोग उसको पकड़ के लाते, चलो तुम्हारी बेटी विदा हो रही, तो अपनी बेटी को आशीर्वाद तो दे दो, अपनी बेटी से कुछ कह तो दो। तब बूढ़े बाप के पांव जमते नहीं हैं, उसका शरीर थमता नहीं है, और वो ऐसी स्थिति में हो जाता है तो उसे संभालने की जरूरत पड़ती है। लोग उसे पकड़ के लाते हैं और बेटी के सामने जब खड़ा कर देते हैं, और जब वही बूढ़ा बाप जब अपनी बेटी को अपने गले से लगाता है और बेटी अपने पिताजी को पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है, और तब वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को गले से लगा करके रोता है, बेटा आज तू मेरा घर छोड़ करके जा रही है। तू घर में थी तो घर चहकता था, घर महकता था, आज तू घर की सारी शोभा लेकर के जा रही है। बेटा ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करना, और इससे ज्यादा पिता कुछ बोले ही नहीं पाता। तो जितनी माँ नहीं रोती, बेटी की विदाई पर उतना बूढ़ा बाप रोता है। कितने दिनों से तैयारियां करता है बेटी का विवाह करने को, एक एक सामान संभाल के रखता है, और तब वो अपनी बेटी को विदा करता है। बेटी जितना बलिदान भगवान कभी किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी दे नहीं न सकता है, क्योंकि बेटी का बलिदान बहुत होता है। आज देवकी की विदाई हुई। देवकी अपने पिता के गले से लगकर रोई, अपनी माँ के गले से लगकर के रोई, और माता पिता से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर घर में कोई रोता है तो वो होता है उस बहन का भाई। भाई बहुत रोता है। अब माताओं तुम विचार करना, विचार करके देखना, जब बहन की शादी नहीं होती है ना, तो भाई बहन में इतना बैर रहता है, इतनी दुश्मनी रहती है, इतनी दुश्मनी जैसे चूहा और बिल्ली में रहती है, इतनी दुश्मनी रहती है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। भाई बहन में ऐसे बैर, ऐसे लड़ाई, ऐसे झगड़े कि एक मिनट भी बनती नहीं है, दोनों में इस तरह से रहती है। और ध्यान रखना, जब वही भाई अपनी उस बहन को विदा करता है तो सबसे ज्यादा घर में वही रोता है। जो बहन को परेशान करता था वही रोता है। आज देवकी की विदाई हो रही है, और देवकी अपने पिता के गले से लग करके रोई, और देवकी ने कहा, पिताजी बेटी हमेशा पराया धन क्यों हुआ करती है। देवकी अपने पिताजी से कह रही है, काहे को बाबुल विदा
चली है, जाती है अपने घर से निकलकर वो परदेश ही उसके लिए होता है। आज बेटी रो करके अपने पिताजी से कह रही है, काहे को बाबुल विदा किया है, ब्याही क्यों मैं विदे, जन्म दिया है, तूने तो मुझे इतना बड़ा कर दिया है, जन्म लिया इस घर में आई माता ने मुझे खूब खिलाया, इतना प्यार किया दोनों ने, इतना प्यार किया दोनों ने, फिर क्यों ब्याही विदे, फिर क्यों ब्याही विदे। कह रही है, जन्म लेकर तुम्हारे घर में आई, आपने मुझे बहुत प्रेम दिया, बड़ा दुलार दिया, लेकिन आज एक पल में हमको पराया कर दिया। आज बेटी विदा होकर घर से चली और बेटी कह रही है, ब्याह किया बेटी का देखो, बैठ चली साजन की डोली,
हाँ